देखिए, लिंक्डइन ने मुझे इतना फ़ायदा आज तक नहीं दिया, लेकिन फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग से मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कौन मुझे देख रहा है। अगर कंज्यूमर आपका टच एंड फील नहीं कर सकता है तो कम से कम वो इस लेवल पे करे कि वर्चुअल रियलिटी। हम सब स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन स्मार्टली नहीं यूज़ कर रहे हैं। तुक्का लग गया तो 7 सेकंड की पार्टी हो रही है, वो वायरल हो जाएगा। लेकिन इस तरह के तुक्के आप मुझे गिन के बता दो कि स्टैट्स क्या कहते हैं। रीड अ लॉट, ट्रैवल अ लॉट। किताबें जिन्होंने पढ़ी होती हैं, जो लिखते हैं किताब या ब्लॉग लिखते हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन में और एक रेगुलर यूथ की कॉन्वर्सेशन में बड़ा फ़र्क होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही ऐसी यूनिक स्टोरीज़ आपके सामने लेके आते हैं जो हमारे माशरे में कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्टिव काम कर रही हैं और ऐसा काम कर रही हैं जो अपने काम में ही एक इदारा है। इसी तरह की एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा नाज़िया साहिबा। आप डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्ट हैं, आपका अपना इदारा है आई मार्केटर के नाम से और आप उसकी CEO हैं। इसके साथ साथ आपका ट्रेनिंग और टीचिंग का एक वर्सटाइल एक्सपीरियंस है। हम इनसे जानेंगे कि मार्केटिंग की दुनिया में इन्होंने कब और कैसे कदम रखा और बदलते हुए मार्केटिंग के चैलेंजेस को ये किस तरह देखती हैं और किस तरह समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयदा नाज़िया साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक है, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे और इट्स अ प्लेजर। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैम मुझे ये बताइएगा कि मार्केटिंग वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है और आपने उस वक्त की मार्केटिंग भी देखी, यानी आज से 15-20 साल पहले जब ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ फॉर्म में थी, और आज हम डिजिटल और जो टिकटॉक, स्नैक वीडियो, इस तरह की मार्केटिंग पे आ गए हैं। तो ये आपको चेंज कैसा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि देखें, पर्पस है मार्केटिंग का अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने कंटेंट को, अपनी बात को या अपनी ओन सेल्फ को प्रमोट करना और प्रेजेंट करना। मार्केटिंग जो आपने कहा कि मैंने उस वक्त नहीं देखी है, तो 94-99 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई मार्केटियर, तो खैर मैंने नाम 2013 में रखा अपनी कंपनी का, लेकिन और रखने की वजह भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या थी। लेकिन मेकओवर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस और प्रमोशंस, मुझे पता था कि मैं बात अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, तो मुझे मार्केटिंग की इंटर्नशिप्स के साथ साथ मार्केटिंग, यानी कि पीपल्स पर्सन है तो अग्रेसिव है तो इसको आगे लेके आते हैं, और इससे तो टेली मार्केटिंग भी किया हुआ है, डोर टू डोर डायरेक्ट मार्केटिंग भी किया हुआ है। अभी जो करंट जो आपने बात की, द वे थिंग्स हैव चेंज्ड, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट अ लॉन्ग टाइम अगो, एंड जो प्रिपेयर्ड नहीं था वो ये ना कह के आज के दौर में इंस्टेंट सक्सेस हमें मिल गई है। 2-4 सेकंड की वीडियो वायरल हो जाना सक्सेस का मॉडल नहीं है। लॉन्ग टर्म किसी चीज़ को लेके चलना और उसकी तैयारी के साथ चलना, प्रेपरेशन इज़ द की बेसिकली। सो मेरा ख्याल है कि जितने साल मैंने इसमें सीखने में लगाए हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड भी की, सर्टिफिकेशंस भी किए, एक्सपीरियंसेस भी किए, तो मेरा मॉडल और मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी क्रिएटिव प्रोसेस बहुत डिफरेंट है मार्केटिंग के लिए। आप जो प्लेटफॉर्म्स का बता रहे हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हम लोग जो अभी कर रहे हैं, आपने जैसे कहा हम स्टोरीज़ के ऊपर बात करते हैं, स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग फॉरएवर हिट रहेगी, क्योंकि बंदा अपने तजुर्बे से अपनी कहानी बता रहा है, उसका जर्नी रहा है। जैसे हम जहाँ बैठे हैं इस वक्त, कासिम अली शाह फाउंडेशन एक नाम, एक ब्रांड है, पूरा जर्नी है पीछे, और सक्सेस स्टोरी या फेलियर स्टोरी किस में लोगों को इंटरेस्ट होगा? जर्नी में भी अक्सर लोगों को इंटरेस्ट होता है कि मेरे पास ये रोड मैप था, मेरे पास ये हिकअप्स आए, एंड दिस इज़ हाउ आई बिकेम, एंड नाउ आई एम फर्दर enabling you to become the person or the better version of who you truly are. So इस पे हम वेरियस मार्केटिंग टूल्स यूज़ करके करते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि फेसबुक लाइव स्ट्रीम्स आपने की बहुत ज़्यादा कोरोना के दौरान ख़ास तौर पे, तो इसको करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ, किस तरह से आपने मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर किया? देखिए, लिंक्डइन ने मुझे इतना फ़ायदा आज तक नहीं दिया, हालांकि मेरा इतना अच्छा प्रोफाइल है प्रीमियम उसके ऊपर, लेकिन फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग से मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कौन मुझे देख रहा है, और सडन इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भी देखती हूँ, सिंस आई हैव बीन अ बैंकर ऑल्सो, आई हैव बीन टू पीपल प्रोफाइलिंग, मैं हमेशा उनकी प्रोफाइल देख के एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन अब दिन का 100-500 रिक्वेस्ट आ रहा है। सो आई स्टार्टेड जस्ट गोइंग लाइव थ्रू फेसबुक, एंड आई रियलाइज्ड कि स्ट्रीम यार्ड है या दूसरे टूल्स हैं, लोग कैसे बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, और जूम यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशंस बहुत सारी आ गई।
मुझे एडवांटेज इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको सबको बता दूं कि एज क्यों है, मैंने पढ़ना लर्न करना नहीं छोड़ा। 22 ईयर्स के गैप के बाद आई वेंट बैक टू स्कूल। मैंने MBA अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन मेरा हुआ है जनवरी में। कहाँ से किया? मैंने कैसबट से। अच्छा। तो गोइंग बैक टू स्कूल इतने गैप के बाद कि पेन से लिखना भी हम भूल गए हैं। तो 45 सर्टिफिकेशंस करा, फिर आप लोगों को सबको सुनते हैं, आपके चैनल्स देखते हैं, तो जहाँ से बंदे को एम्पावरमेंट मिले, जहाँ से बंदे को क्लैरिटी मिले, वो एब्जॉर्ब किया। अब चूँकि होस्टिंग का एक्सपीरियंस था, नापा में पढ़ा हुआ है मैंने, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़ा हुआ है, थिएटर का एक्सपीरियंस है, रेडियो आरजिंग करी हुई है, तो कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट किए हैं। तो मेरी लाइव स्ट्रीम में और बाकी जो लोग कोविड आ गया चलो लाइव चलते हैं या सेशन कर लेते हैं, टॉपिक उठा लेते हैं, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि मैं आई कांटेक्ट लेंस के साथ रख रही हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मुझे अप्रोच मेरी डिफरेंट रही होगी जो मैंने अपने आप की असेसमेंट की। हालांकि मेरे पास ना घर में रिंग लाइट थी, ऑब्वियसली वी डिडंट नो कि सब कुछ बंद हो जाएगा एकदम, ना मेरे पास अच्छा कैमरा था। मैं अंधेरे में बैठ के बगैर किसी स्टूडियो में, जो रूम है घर में जो है, क्योंकि बाहर शोर भी ना हो, बच्चे की रोने की आवाज़ गली में गुजर रहा है तो उसकी आवाज़ ना है, वो चल रहा था। बट द कंटेंट, इट वाज गोइंग टू द राइट आई बॉल्स एंड द राइट लिसनर्स। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी वो इतने अच्छे प्रोफाइल के लोगों के कि उसने मुझे बिज़नेस भी दिया, उसने मुझे फ्री ट्रिप्स दिए। मेरा कश्मीर का स्टे, मैं कश्मीर LOC तक अकेले होके आई हूँ। कोविड में मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग किया है क्योंकि मैं वेलनेस फॉर वुमेन थ्रू ट्रैवल के प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रही थी, और वेलनेस के ऊपर इतना सारा काम भी इसलिए किया क्योंकि लाइफस्टाइल में शिफ्ट आ रहा है, लोगों को मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस पता चल रही है। तो लाइव स्ट्रीम मैं सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं, आपको मैंने बुलाया, मैंने सोल पे काम किया, मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाया, मैंने साइकाइट्रिस्ट को बुलाया, मेरा पैनल रहता था। तो रोशन डिजिटल पाकिस्तान के जो अकाउंट की होस्टिंग थी, ऑनलाइन वेबिनार, वो मैंने होस्ट किया। जितने इवेंट्स थे, बड़े बड़े लोग इदारों के मुझे बुला रहे हैं कि आप हमारे लिए होस्टिंग करें, और ये हम अपने रूम में विदाउट एनी फैसिलिटीज़ बैठ के कर रहे हैं। मुझे जूम भी सही से यूज़ करना नहीं आता था। तो कंटेंट जो बात बंदा कह रहा है, जिस तरीके से कह रहा है, आई थिंक दैट मेड द ह्यूज डिफरेंस एंड उससे मुझे काफ़ी ROI मिला इन टर्म्स ऑफ जो मैंने आपको बताया कि फ्री ट्रिप्स और लिएजॉन्स और कोलैबोरेशंस, जॉइंट वेंचर्स, इतने MOUs उस दौरान साइन हुए हैं। आज जो हम बैठे हुए हैं, द गाय हुज ब्रॉट मी हियर, हम लाइव स्ट्रीम के थ्रू मिले। मुझे नहीं पता कि कौन लोग मेरी बात सुन रहे हो, अल्लाह के हुक्म से सही लोग सही जगह पे तीर निशाने पे लगा, जबकि मैं निशाना लगा ही नहीं रही थी, क्योंकि कोई भी हो सकता था ना लाइव स्ट्रीम में, तो इट वाज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैम मुझे ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बहुत एक की रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है मार्केटिंग में, तो आप इसको कैसे देखती हैं कि हम एज अ पाकिस्तानी नेशन कहाँ पे लैग कर रहे हैं मार्केटिंग की टर्म्स को, मार्केटिंग की आप कह लें रिक्वायरमेंट्स को उस तरह से समझ नहीं पा रहे जिस तरह से ओवरऑल द ग्लोब चीज़ों को समझा जा रहा है। उन चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है और इन चैलेंजेस को जो हैं उनको कैसे मीटअप किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, मैं तो खैर उस लेवल पे कर भी नहीं रही हूँ। जो सोशल मीडिया पे लोगों को लेके आना चाह रहे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लाना चाह रहे हैं, जो हम लोग अपनी एप्लीकेशंस खुद अब बना रहे हैं, मगर फिर भी अली, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो अब जब हम US जाते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, टर्की जाते हैं, जो लोग AI पे काम कर रहे हैं, ठीक, इन 2 कंट्रीज़ का मैं इसलिए नाम लूँगी कि मैं यहाँ जाके काम करके आई हूँ। तो अब आपको नहीं पता होगा क्योंकि मैं उस लेवल का शायद नहीं करके आई, या मैं अपनी कैपेसिटी में जो करके आई। व्हेन वी से दैट दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दिस वी आर लाइट ईयर्स अहेड ऑफ यू। तो एक तो एक इंक्यूबेशन सेंटर, दूसरा मैंने एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में, जो आपने बताया कि मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, भाई इनको बूट स्ट्रैपिंग बताओ, इन्हें स्टार्टअप बनना बताओ, इनके लिए इवेंट्स करो, इनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करो। हम अब RFID टैग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT टैग्स, रीडर्स, रियल टाइम इज़ द की। AI बेस्ड मार्केटिंग कैंपेन्स जो मैं कहती हूँ कि मैं रन करती हूँ, उसमें अगर मुझे ये चीज़ भी बेचनी है, अगर ये पेन बेचना है, अगर कपड़े बेचने हैं, अमेज़ॉन पे मुझे जाना है, e-com में मैंने आना है, एक्सपीरियंस आज अगर कंज्यूमर आपका टच एंड फील नहीं कर सकता है, तो कम से कम वो इस लेवल पे करे कि वर्चुअल रियलिटी जैसे आर्किटेक्ट्स को यूज़ करें। हम सब स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्मार्टली नहीं यूज़ कर रहे हैं। जो हिकअप्स मुझे आ रहे थे पिछले 4-5 साल से, वो ये था कि अवेयरनेस, बट थैंक्स टू कोविड, या व्हाट आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर सो मेनी बिजनेसेस, कि लोगों को झट से अवेयरनेस आई कि जूम पे भी हो सकता है, वेबिनार भी होते हैं। हम इसके ऊपर 2008 से बात कर रहे हैं। तो जो मेरा पेन है, जो आपने कहा जो चैलेंजेस आपको, चैलेंजिंग सिर्फ इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशन। तो अब जब खुल के चीज़ें सामने आई, सबको पता चला इसका बूम आ गया है, इसका टाइम राइट आ गया है। दुनिया तो कर ही रही थी,
अगर मैंने स्टार्ट किया तो टुडे आई एम वर्किंग ऑन AI इन हेल्थ केयर, टुडे आई एम वर्किंग ऑन AI बेस्ड मार्केटिंग कैंपेन्स, स्ट्रैटेजी और तैयारी, जैसे कि अगेन आई वुड से मैम यूथ को आप क्या सजेशंस देंगी कि वो किस तरह से काम करें और डिजिटल मार्केटिंग की ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, जैसे आप CEO हैं आई मार्केटर की, तो वो मार्केटिंग की फील्ड में किस डोमेन में अभी स्कोप है या किस डोमेन में अभी आप समझती हैं कि गैप है जिसको फिल किया जा सकता है, तो यूथ को आप क्या गाइडलाइन देंगे? देखिए, यूथ को मैं अगेन एजुकेट होने की और एम्पावर होने की गाइडलाइन ही दूंगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐप्स पे, टिकटॉक पे और स्नैक वीडियो चल रहा है, ठीक है, उस पर मोनेटाइजेशन की खातिर जो यूथ आ रहा है ना, उसको मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने कंटेंट पे बहुत आपका की पॉइंट ही कंटेंट है, बिकॉज अगर मुझे आज इस मोनेटाइजेशन पे मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर बन गया, तो स्वीटहार्ट अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल में अगर ये ऐप ख़त्म हो जाती है, टेक्नोलॉजी है वो तो मिनट सेकंड में एडवांस हो रही है। अगेन जो मैं बात करी, जैसे मैंने आपको मिसाल अपनी स्टोरी जो पीछे बताई वो इसी वजह से कि अंधेरा हो, रिंग लाइट ना हो, अच्छा कैमरा ना हो, स्टूडियो में तो नहीं बैठी थी ना, मैं आइसोलेशन में थी, अपने घर में थी लॉकडाउन में, बात सही कर रही थी, इसलिए मुझे उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिला। लॉन्ग टर्म ROI के लिए आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थ्रू एप्लीकेशन ज़रूर करें, लेकिन इफ़ यू डोंट नो कि बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, आई कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज, टोनैलिटी, वोकल्स, जब तक मैं तालीम हर तरह की, इल्म हर तरह का होता है, जब तक ये सारी चीज़ें मेरी पार्ट नहीं होगी ना पर्सनालिटी की, तो तुक्का लग गया तो 7 सेकंड की पार्टी हो रही है, वो वायरल हो जाएगा। लेकिन इस तरह के तुक्के आप मुझे गिन के बता दो कि स्टैट्स क्या कहते हैं, कितने लोगों के लगे। लॉन्ग टर्म कोई होता नहीं इफेक्ट नहीं, और वो लड़की एक तो तैयार थी, वो कब से कर रही थी, वी डोंट नो द बैक स्टोरी, और आज उसको जो रोल्स ऑफर हो रहे हैं वो डिलीवर भी कर रही है, यू नो, चैनल्स आर टेकिंग अप, उसको ब्रांड्स ऑफर हो रहे हैं। क्या आपको भी मिलेगा? करोड़ों की आबादी में एक तुक्का लगता एक्सेप्शन है। Unless you are prepared, unless you are empowered, unless you have that quality and content, read a lot, travel a lot, start writing। जो लिखेगा नहीं वो पढ़ेगा नहीं। और अब शाहरुख खान को सुनते हैं, चलो मिसाल मैं शाहरुख खान की दे सकती हूँ, कासिम निशा की मिसाल देती हूँ। अब बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, तोते की तरह ना, किताबें जिन्होंने पढ़ी होती हैं, जो लिखते हैं किताब या ब्लॉग लिखते हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन में और एक रेगुलर यूथ की कॉन्वर्सेशन में बड़ा फ़र्क होगा। वो मौसम की बात, खाने की बात, कपड़े की बात, गॉसिप, दैट्स जस्ट नॉइज़। ना आपको कोई उससे फैज़ हासिल हो रहा है, ना मुझे लिटरेचर में कोई आपको नॉलेज इम्पार्ट नहीं करूँगी, तो ना मेरी नफ्सियात में, ना मेरी पर्सनैलिटी, ना मेरी शख्सियत में कोई चेंज नहीं आना। जब मुझ में चेंज नहीं आना तो सोसाइटी में चेंज नहीं आना। एंड लाइक वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान, वहाँ पर पूरा कलेक्टिव, देखिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। एक बात नाजिया ने सोची, 2 साल बाद आपको पता चलेगा जी ये हम लोग ये काम कर रहे हैं जो आपने सोचा था। पाकिस्तान की तख्लीक, हर चीज़ एक तहरीक जो चलती है वो सोच से, आइडिया से शुरू होती है। मैम आपकी इंस्पायरेशन कौन लोग रहे, कोई 1 या 2 लोग जिनसे आप इंस्पायर हुए? क्योंकि आप टीचिंग में भी हैं, ट्रेनिंग में भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया, वो वक्त की कमी की वजह से हम सारा बता भी नहीं सकते, आपका बहुत ज़्यादा काम है। मुझे ये बताइएगा कि कौन ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के या बाहर के जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हैं, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है कि आप इतना ज़्यादा काम कर रही हैं, और टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रही हैं? अच्छा, टाइम तो बहुत मुश्किल से मैनेज करने वाली, इसीलिए मैं अपने सारे सेशंस में कहती हूँ वर्क लाइफ बैलेंस। और जो भी है माइंड, बॉडी, सोल, मैं अपने आप को उलझन या तकलीफ़ में डाले बगैर जितना कर सकती हूँ उतना, उसके बाद मैं गायब हो जाती हूँ, मैं छुट्टी लेती हूँ, सेल्फ केयर में इंडल्ज करती हूँ, और मैं ऑफ द ग्रिड और डिटॉक्स करती हूँ डिजिटल का भी। सही। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगी उस दौरान, मैं किसी से नहीं मुलाकात करूँगी। ज़्यादा मुलाकातों से दिल सख्त हो जाते हैं, ज़्यादा बातें करने से दिल सख्त हो जाते हैं। तो दैट फेमिनिटी, दैट सॉफ्टनेस, छुट्टी लो, अपने पे मेहनत करो, अपनी ग्रूमिंग पे अपने ध्यान दो, और एक दिन सही जगह ध्यान लगाओ जाके तुम्हारा सोल और तुम्हारा जहन और तुम्हारा दिल साफ रहे। वो एसेंशियल है जो लोग नहीं करते। बर्नआउट इसीलिए हो जाते हैं बेचारे, और इस वजह से दूसरों के ऊपर भी बुराई निकालते हैं। मुझे जो पर्सनालिटीज़ में देखती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने फर्स्ट कार्ड अपना, जो हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि मैं नबीला को फॉलो कर रही थी कि वो मेकओवर्स की बातें करती थी और वो लोगों को खूबसूरत बना के बहुत खुश होती। अब वो आज नबीला जो इतना बड़ा ब्रांड है, तो मैंने उनके साथ काम किया पिछले साल अक्टूबर में, मुझे ये मौका मिला, 2-3 महीने उनके साथ लगाए, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब वो बंदी 1 घंटा बोले तो 1 घंटा आप ऐसे करके सुनते हो, जब वो बंदी 5 मिनट बोले, वो डांटे, गुस्सा करे, आप ऐसे सुनते हो। मैं फ़ैन फजूल में नहीं हो सकती किसी की। उसकी कहानी, उसका जज्बा, उसकी डेडिकेशन, उसकी एथिक्स, उसकी बात, उसमें वज़न जो है ना, क्रेडिबिलिटी, मैं उसको रोल मॉडल मानती हूँ। तो एक तो मेरी फ़र्स्ट तो नबीला, क्योंकि पाकिस्तानियत और पाकिस्तान से है और ख़ातून है।
दूसरा वो आज तक 30 साल में वो वैसे का वैसे ही ब्रांड है। और मैं जो पर्सनल ब्रांडिंग सिखाती हूँ, जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि मैं अगर 100 साल बाद भी आपसे मिलूँ, रोलेक्स है, लिमोजीन है, ब्रांड की वजह ये है कि वो इश्तिहार भी नहीं करे तो भी वो ब्रांड उतना ही महंगा, उतना ही वैल्यूबल है। 5 साल पुरानी रोलेक्स नहीं कोई कहता है रोलेक्स, वैल्यू रिमेन्स द सेम इंटैक्ट, विच इज़ नवीला। अगेन देन ओपरा, मुझे लगता था मुझे टॉक शो में जाना है या ऐसा, पिछले स्टोरी, बैक स्टोरी और जर्नी, अगर कोई ग्लास सीलिंग तोड़ के या मिथ्स ब्रेक करके या हालात से और हर एक से जंग करके अपने आप को मनवा जाए और 25 साल 30 साल टिक के मना ले, तो फिर आप कहते हो कि यार ये बंदी। Then there are so many personalities which inspire me. मैम, कासिम अली शाह साहब के आपने लेक्चर सुने हैं, तो उनकी वीडियो लेक्चर से, उनकी बातचीत से आप क्या समझती हैं कि माशरे में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और उनके काम को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर उनके पर्सनालिटी से हुई, आई वांट टू मीट हिम। मुझे बड़ा जो दिल को छूती है बात, वो ये कि एक तो क्रेडिबिलिटी, मैं मुलाकात के बगैर ये बात कह सकती हूँ कि जो बंदा कह रहा है उसमें सदाकत है। दूसरा ये कि रूहानियत पे वो थोड़ा जाते हैं और हर चीज़ को अल्लाह से और ज़िक्र से और कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। जो चीज़ मुझे टच करेगी मैं उसी को इंस्पिरेशन के तौर पे लूँगी। मिसिंग एलिमेंट यही है, कॉर्पोरेट में चेंज लाना हो, कल्चर में चेंज लाना हो, हमारे यूथ में चेंज लाना हो या पर्सनल लाइफ में किसी के, वो चेंज लाते हैं और वजह यही है कि वो सोल पे कनेक्शन मारते हैं। वो आपके आजकल लोग कहते हैं इमोशनल कोशेंट एंड EQ और ये सारी मार्केटिंग टूल्स, जो बंदा अपने आप को इस तरह मार्केट कर गया ना कि जो दिल तक आपकी बात पहुंच जाए, हर बंदे के अंदर वो करिश्मा नहीं होता, क्योंकि हर बंदे के अंदर वो सोच नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। सो नॉट एवरीबडी कैन मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ एज अ ब्रांड। ऐसे तो सब बना लेंगे, रेप्यूटेशन कितने लोगों की, आप गूगल पे मेरा नाम डालो, अल्लाह ना करे कोई कंट्रोवर्सी या कोई गॉसिप या कोई नेगेटिव बात नहीं अल्लाह करेगा आपको मिलेगी। ये कमाई उन सब लोगों की है जो हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेशन यहीं से आती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा नाज़िया साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपके इनमें बिजी स्केड्यूल में से आप निकल के आई हमारे लिए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी कंपनी आई मार्केटर के हवाले से जानना चाहते हैं और इनके सारे काम के बारे में जानना चाहते हैं, वो कि हम बड़े मुख्तसर टाइम में ये चीज़ें बता सकें, लेकिन जो इसके बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।